Hello everyone, welcome back to all of you. Today I will teach about the point defect और defect in solids. आज हम अपनी इस वीडियो में point defect के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है. So point defect क्या होता है? Defect produced by the missing of an atom or ion from its lattice side are called point defect. Means कोई भी अगर हमारे पास एक क्रिस्टल फॉर्म्स है, अगर हम उसमें से कोई एक आयंस, किसी भी कंपाउंड्स के एक आयंस को हम बाहर निकाल लें तो वो उनमें एक डिफेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट. ओके, ये पॉइंट डिफेक्ट को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन्हें मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी में डिवाइड किया गया है. थर्ड क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट. इम्प्योरिटी डिफेक्ट में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड्स में होते हैं, जिसमें आयनिक सॉलिड्स में एन टाइप्स होते हैं और कोवेलेंट टाइप में पी टाइप्स. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही टॉपिक ये इम्पॉर्टेंट्स है, आप इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे. हम ये समझते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है. स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि डिफेक्ट आने के बाद किसी क्रिस्टल के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है. मीन्स कोई भी एक क्रिस्टल है, इसमें कोई भी अगर जैसे हम क्रिस्टल के फॉर्मूले में अगर डिफरेंस क्रिएट इसमें नहीं होगा, अगर हम कोई भी इसमें डिफेक्ट डालते हैं तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है. जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, इनमें जैसे फर्स्ट था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के फर्स्ट में है शॉटकी डिफेक्ट. शॉटकी डिफेक्ट के बारे में हम जानते हैं. तो ये एक आयनिक क्रिस्टल होता है, देख रहे हैं आप जैसा. इसमें ये क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे हम ए पॉजिटिव और बी निगेटिव, ए हमारा हो गया सोडियम और ये हो गया क्लोरीन. ओके, अगर यहाँ पे ये सोडियम क्या है, कैटायन है और ये एनायन है. अगर हम इस अपने नॉर्मल क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट डाल दें, ठीक है, जैसे कि इस क्रिस्टल से हम एक कैटायन को मिस कर दें. अगर जैसे ये एक कैटायन फॉर्म है, इसे यहाँ पे ये हट गया इस जगह से कैटायन, जैसे एक कैटायन हटा जस्ट वैसे ही यहाँ पे एक एनायन भी क्या हो गया, मिस हो गया. मीन्स यहाँ पे कैटायन और एनायन क्या हो गया, इक्वल हो गया. तो इस टाइप का जो डिफेक्ट दिखता है, ये अल्टीमेटली इनमें एक बैलेंस क्रिएट होगा कि इसमें जितने कैटायन है उतने ही एनायन हैं. ठीक है, तो इस टाइप का जो ये फॉर्म्स होता है, ये क्या कहलाता है, शॉटकी डिफेक्ट कहलाता है. ओके, अगर हम देखते हैं कि ये क्रिस्टल फॉर्म किस किस में देखने को हमको मिलता है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक ऐसा कंपाउंड होता है जिनमें एक हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जिनकी, ठीक है. जैसे सोडियम क्लोराइड्स में देखते हैं कि सोडियम कितने अपने सराउंडिंग क्लोरीन से घिरा हुआ होता है और क्लोरीन अपने कितने से घिरा हुआ होता है, उसके बारे में देखेंगे. और स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन टू एनायन, मीन्स इसमें देखेंगे कि कैटायन और एनायन के साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस क्या होता है, नहीं होना चाहिए. इनके साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल साइज़ के होने चाहिए. इस टाइप का फॉर्म हमको NaCl और KCl सीजियम क्लोराइड, इस टाइप में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड में देखने को मिलता है. ये शॉटकी डिफेक्ट के एग्जांपल हैं. इनका सेकंड टाइप जो था यहाँ पे क्या था, फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल क्रिस्टल है, इन क्रिस्टल में सारे आयंस अरेंज हैं. ठीक है, इनमें क्या होता है कि कैटायन और एनायंस जो होते हैं वो यहाँ पे, जैसे कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो जाएगा कि ये एक फॉर्म्स है, इसमें जो आयंस होते हैं वो अपनी ही जगह पे होते हैं, अपनी ही प्लेस में होते हैं. बट अगर यहाँ पे ये अपना एक प्लेस छोड़कर, यहाँ से कोई भी कैटायन अपना एक प्लेस छोड़कर इस किसी भी विकेंट एरिया में आ गया, जैसे यहाँ पे आ गया, तो ये क्या होता है कि इन
इनमें जो भी बैलेंस क्या इनमें का जो डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये इस क्रिस्टल के अंदर ही है, ना कि बाहर आ रहा है। ठीक है, बस ये अपना प्लेस यहाँ पे क्या कर रहा है, डिसलोकेट होकर क्रिस्टल के अंदर ही रह रहा है। तो इसके फॉर्मूले में डिफरेंट क्रिएट नहीं होगा, बस इनमें क्या होगा, डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बना स्पेस, ये इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टाइटल साइड्स। ठीक है, या फिर वीकेंट साइड्स कहते हैं। और ये क्या है, एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैटायन वीकेंट। ठीक है, तो इस टाइप का डिफेक्ट ये समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो ये किस टाइप में हमको देखने को मिलेगा, तो ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर वालों में देखने को मिलेगा, और जिनकी लार्ज डिफरेंट इन साइज ऑफ कैटायन टू एनायन, जिनमें कैटायन और एनायंस के साइज़ में काफ़ी डिफरेंस हो। ठीक है, इस टाइप के इसमें देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे ZnS में देखने को मिलेगा ये एग्जांपल। हमारा सेकंड आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि ये इस टाइप का डिफेक्ट है, जैसे कि हमने स्टोइकियो में बताया, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कि डिफेक्ट आने के बाद इनके क्रिस्टल फार्मूला में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है स्टोइकियोमेट्री में। नॉन स्टोइकियोमेट्री में इनमें बहुत इनके क्रिस्टल फार्मूले में डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, और ये सारे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ये हमको किस में देखने को मिलेगा, ये एलिमेंट्स ग्रुप में ट्रांजिशन मेटल्स में देखने को मिलेगा, लैंथेनाइड्स में एंड एक्टिनाइड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टाइप्स में इनको कैटेगरी में डिवाइड किया था, ये क्या यहाँ पे था, मेटल एक्सेस में डिवाइड किया गया था। मेटल एक्सेस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, मेटल हमेशा कैटायन फॉर्म्स में होगा, जैसे यहाँ पे सोडियम ये कैटायंस में। यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी मेटल में कैटायन एक्सेस होगा तो कैटायन एनायन से ज़्यादा होगा, ये क्या कहलाता है, मेटल एक्सेस। ठीक है, तो मेटल एक्सेस को भी कुछ 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसमें फर्स्ट क्या है, आयनिक वैकेंसी। आयन वैकेंसी से समझ में आ रहा है कि इसमें आयन क्या होगा, लूज़ होगा, गायब होगा। अगर हम अपने इस नॉर्मल क्रिस्टल को देखते हैं, तो जिसमें ए पॉजिटिव कैटायन और बी नेगेटिव एनायन है। ओके, अगर इसमें हम एक बी नेगेटिव चार्ज को, ये हमारा यहाँ से बी नेगेटिव चार्ज को अगर हम हटा दें, यहाँ से हटा दिया गया, तो इनमें क्या होगा, तो इनमें ये एक क्रिएट, यहाँ पे एक आयन वैकेंसी, बी नेगेटिव्स को हम हटा दिए, तो इनकी जगह में एक इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया जाएगा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि हम यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एनायन में इनमें कमी आ जाएगी। ठीक है, जैसे इनके प्लेस पे हम एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए और वो अपने प्लेस से क्या हो गया, हट गया। ठीक, अगर आपको ये समझाया जाए कि ये किस तरीके से हुआ ये प्रोसेस, तो एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये सोडियम क्लोराइड का बना हुआ एक नॉर्मल क्रिस्टल है। अगर हम इसमें एक सोडियम वेपर, ये सोडियम वेपर इस पर डाल दिया जाए, अगर हम जैसे इससे रिएक्ट कराते हैं, तो सोडियम वेपर जैसे इस क्रिस्टल से रिएक्ट होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने एक कैटायन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो वहाँ से एक क्लोरीन आयन को लूज़ करेगा। लूज़ करने के बाद वो बाहर NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे कौन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की जगह ले लेगा, और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स बनता है, ये F सेंटर कहलाता है। मीन्स यहाँ पे ये जो बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक F सेंटर। इस F सेंटर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, जब हम किसी NaCl में सोडियम वेपर डाल रहे हैं, तो ये यहाँ पे जब ये एक रिएक्ट फॉर्म होगा, ऐसा कुछ रिएक्ट होगा यहाँ से, तो ये जिस भी फॉर्म में होगा, जब ये रिएक्ट होने के बाद सोडियम वेपर के साथ ये एक येलो कलर बनाता है। इसी तरीके से
ये एक येलो कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके दूसरे एग्जांपल LiCl के साथ रिएक्ट कराने पर अगर हम लिथियम का वेपर डालें तो ये पिंक में होगा, और अगर जब पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम का वेपर डालेंगे तो ये वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर किस तरीके से था। अब यहाँ पे दूसरे देखते हैं कि एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टाइटल साइट्स मीन्स, अब ये दूसरा टाइप्स था इनका कि यहाँ पे एक नॉर्मल क्रिस्टल फॉर्म्स ले लिया गया है। इस क्रिस्टल में बताया गया है कि एक्स्ट्रा कैटायन अगर इनके इंटरस्टाइल साइट्स पे, यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा मतलब नॉर्मल एक बना हुआ एक क्रिस्टल फॉर्म है। जब हम इसमें एक एक्स्ट्रा कैटायन यहाँ पे आ जाएगा इनके इस इंटरस्टाइल पर, तो इन्हीं कैटायन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे इनके इंटरस्टाइल पर एक इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। तो जिस तरीके से यहाँ पे इनके एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे जिंक ऑक्साइड का ये बना हुआ एक क्रिस्टल है ना, जब हम यहाँ पे ये एक कैसा है, एक स्प्लिट होगा। यहाँ पे जब इनको ब्रेक कराने के लिए हीटअप कराएंगे तो इस तरीके से ये एक जिंक मेटल में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा ब्रेक करने के बाद। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो एक गैस फॉर्म में होगा, जो क्रिस्टल को क्या कर देगा, क्रिस्टल से छोड़कर लीकेज हो जाएगा। अब बचा सिर्फ हमारे पास क्या, एक जिंक और एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब रिएक्ट कराने के बाद यहाँ पे बोला गया है कि ये आयन किस साइड पे, इंटरस्टाइल साइड्स पे होगा, तो जिंक यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। और जब यहाँ पे डबल एक ये आ रहा है प्रेजेंट, तो यहाँ पे इनको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे कितने बच रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी उनके इंटरस्टाइल्स पर अरेंज कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैसे थे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होंगे, इसके बाद ये एक सेमीकंडक्टर बना लेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इनको एक सेमीकंडक्टर बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर बनाने के बाद मीन्स क्या होता है कि जो इनका इंसुलेटर होता है वो सेमीकंडक्टर में आने के बाद एक कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर क्या था और इंसुलेटर, अगर यहाँ पे आप इंसुलेटर की बात करते हैं कि इंसुलेटर और कंडक्टर, इंसुलेटर हमारा एक नॉर्मल क्रिस्टल था जिनको एक सेमीकंडक्टर इनमें हीट कराने के बाद ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो हमारा कंडक्टर कहलाता है। ओके, तो हमारे दूसरा टॉपिक देखते हैं, मेटल डिफिशियंसी। मेटल डिफिशियंसी क्या होता है, इस मेटल डिफिशियंसी में हम पढ़ेंगे। ठीक, मेटल डिफिशियंसी में हम देखते हैं कि एक नॉर्मल क्रिस्टल में क्या होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव 2 आयन होते हैं। जब इन पॉजिटिव आयन में एक नॉर्मल आयन, अगर हम इनमें एक हायर कैटायन का चार्ज को हम ऐड कर दें, ठीक है, मीन्स जैसे यहाँ पे A पॉजिटिव है, अगर हम यहाँ पे A2 पॉजिटिव को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कुछ अनबैलेंस हो जाएगा। अब जब हम इन हायर चार्जेस को एकोमोडेट बैलेंसिंग करने के लिए इनमें कुछ आयन्स को निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उनके बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे यहाँ पे 2 चार्जेस हमने जोड़ा तो यहाँ पे हमको 2 चार्जेस को क्या करना पड़ेगा, निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, जिससे उनकी क्या होगी, बैलेंसिंग कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे जब हम A2 के कारण इनमें जो 2 आयन्स ज़्यादा हो रहे हैं तो ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमको 2 चार्जेस को भी हटाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे अगर हम क्या बात कर रहे हैं कि एक हायर चार्जेस का कैटायन ऐड कर दें, जैसे ये A2 चार्जेस को हम यहाँ पे ऐड कर दें। ऐड करने के बाद अगर आप देखोगे, जैसे इस फॉर्म में हम बता रहे हैं आपको कि ये क्या हो जाएगा, ये दोनों और ये
क्या हो गया, हट गया। इनको बैलेंसिंग करने के लिए जब दो ऐड हो रहा है तो दो हटेगा भी यहाँ से। जब ये दोनों हट जा रहे हैं तो इनको एक में अरेंज किया जा सकता है। जैसे इनको हम एक में अरेंज कर सकते हैं कि A2 पॉजिटिव, दो बैलेंस हो गए, एक यहाँ पे वीकेंड खाली हो गया। ठीक है, इस तरीके का अगर हम एक क्रिस्टल फॉर्म्स देखते हैं तो ये हमको FeO आयरन ऑक्साइड में भी देखने को मिलता है, आयरन सल्फाइड में भी दिखता है और निकल ऑक्साइड में भी देखने को मिलता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ओके, तो हमारा जो अगला नेक्स्ट जो टॉपिक्स था वो हमारा क्या था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम देखते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है। द डिफेक्ट इन विच सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर पार्टिकल। मीन्स ये भी एक मेटल डिफिशियंसी की ही तरह होता है। जैसे कि उसमें हम क्या कर देते हैं, एक हायर चार्जेस की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे आइटम्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल NaCl है, जब हम किसी भी स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, इनका स्ट्रोंशियम जो है आयंस मिलता है हमें। जैसे ये यहाँ पे बना हुआ एक क्रिस्टल फॉर्म्स है, यहाँ पे जब हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ का एक NaCl, ये जो NaCl है ये यहाँ पे हटकर एक स्ट्रोंशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यहाँ पे एक क्रिस्टल में कोई दूसरा आइटम्स आकर जो जुड़ता है उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उनको हम डोपिंग के नाम से भी जानते हैं हम। तो व्हाट इज़ डोपिंग। ना डोपिंग की डेफिनेशंस देखते हैं कि डोपिंग is the mixing of a substance into other such that properties of one substance change is completely। means यहाँ पे जैसे डोपिंग ये एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में क्या करता है, मिक्स कर देता है और इनके सारे जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगे वो सब क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। ओके, अगर इसके देखते हैं ये इनके टाइप्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। जैसे कि हमने उसमें बताया था कि फर्स्ट टाइप यहाँ पे क्या था कि इनका ये आयनिक में होते हैं, आयोनिक सॉलिड्स में होते हैं, और दूसरा इनका होता है कोवेलेंट में होता है। तो आयनिक सॉलिड्स में यहाँ पे हम N टाइप को पढ़ेंगे और कोवेलेंट में हम P टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है हम यहाँ पे N टाइप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि कुछ इसके बारे में हम जानते हैं कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप 14 और आयनिक जो होते हैं, आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जो हमने क्रिस्टल पढ़ा है वो है आयनिक सॉलिड्स। और कोवेलेंट जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिनमें 4 उनके जो क्या होते हैं, जो उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 4 होते हैं। अगर हम उसमें किसी भी ग्रुप 15 के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते तो उसमें एक 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप 13 को हम डाल दें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं इनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, जो 2 केसेस में होती है, ये है N टाइप और P टाइप। N टाइप की अगर बात करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलिकॉन को हमने अरेंज किया। इन सिलिकॉन में क्या है, ये सिलिकॉन ये 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसमें एक 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड कर दिए, यहाँ पे हमने आर्सेनिक को ऐड कर दिया, तो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स की सराउंडिंग कितने इनके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या है, 4। 15 यहाँ पे दिख रहा है आपको 4, ये लास्ट वाला क्या हो गया 5। तो ये जो बचा ये क्या कहलाता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो N टाइप कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि P टाइप में क्या होता है। जब यहाँ पे 14 ग्रुप्स के एलिमेंट सिलिकॉन को हमने अरेंज किया जिस पे 4 इलेक्ट्रॉन चार्जेस होती है। ओके,
फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को भी ऐड कर दिया है, एल्युमिनियम को। तो इनका क्या होता है, सेल्स चाहिए होता है। यहाँ पे एक क्या हो गया, स्पेस खाली हो गया, इन्हें हम क्या बोलेंगे, होल। ठीक है, होल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा और आपके इस कोर्स में ये कंप्लीट है। अब हम अपना नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि इसमें जो भी एग्ज़ाम से आने वाले क्वेश्चंस हैं हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया है। आपको जो डाउट समझना है उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।